ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। देखो, चाहे कोई कितना बड़ा धनवान हो या कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, अगर उसने कोई एक भी कर्म खराब किया है तो उसका दंड तो उसे भुगतना ही होगा। एक छोटी सी गलती, छोटा सा अपराध मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। एक समय की बात है, निषाद देश में वीरसेन नाम के एक राजा थे।
जो गणेश जी के परम भक्त थे। उनके आशीर्वाद और कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम नल था। वो बहुत ही गुणवान, सुंदर, देवताओं जैसा उनका रूप था। चारों वेदों का उन्हें ज्ञान था। बड़े धर्मात्मा और ब्रह्मचर्य से रहने वाला था। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी और वे वीर और योद्धा भी थे। उन्हीं दिनों में विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान और गणेश जी की कृपा से 4 संतान उन्हें प्राप्त हुई। 3 पुत्र, दम, दांत और दमन। एक कन्या थी जिसका नाम दमयंती था। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। निषद देश से जो भी लोग विदर्भ आते, वो राजा नल की बहुत प्रशंसा करते। अब ये प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची। इसी तरह से विदर्भ देश से आने वाले राजकुमारी दमयंती की प्रशंसा किया करते थे। अब महाराज नल के कानों तक भी ये बात पहुंची। अब उन दोनों को बिना देखे एक दूसरे से प्रेम हो गया और उधर सभी देवता सोचने लगे कि इतनी सुंदर धर्मपरायण देवी स्वरूपा दमयंती से तो हम विवाह करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नल दमयंती से प्रेम करते हैं और दमयंती ने मन ही मन नल को अपना सब कुछ मान लिया है, वो उन्हीं की यादों में खोई रहती थी। तब राजा भीष्मक ने स्वयंवर का निमंत्रण सब राजाओं महाराजाओं को दिया। राजा नल के पास भी निमंत्रण पत्र भेजा गया। अब दमयंती से विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा ही नहीं, देवता भी लालायित थे। तब सभी देश विदेशों के राजा अपने हाथी घोड़ों रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। देवताओं को भी जब पता चला दमयंती के विवाह में अग्निदेव, जलदेव, यमदेव, इंद्रदेव, सभी देवता उस स्वयंवर में जाने लगे, तो रास्ते में देखा कि नल भी जा रहा है, जो कामदेव के समान सुंदर है। उसके रूप को देखकर देवता भी चकित रह गए और नल से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? नल ने कहा, हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। अब उन्होंने सोचा, राजा नल तो बहुत सुंदर है और दमयंती इसके सामने हमसे विवाह नहीं करेगी, इसी के गले में माला पहनाएगी। लेकिन दमयंती देवताओं से विवाह करने योग्य है, कोई मनुष्य उसके लायक नहीं है। अब देवताओं ने राजा नल से कहा कि तुम हमारे दूत बनकर दमयंती से कहो कि इंद्र, यम और वरुण देवता तुमसे विवाह करने के लिए आए हैं। ऐसा सुनकर राजा नल उदास हो गए और उन्होंने देवताओं की बात मान ली। अब नल ने देवताओं से कहा कि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने कहा, तुमने प्रतिज्ञा की है और अगर तुम हमारा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हारा अनिष्ट होगा। तब राजा ने सोचा कि अगर देवताओं की बात ना मानी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तब राजा नल उनका संदेशा लेकर
जब पहुंचा तो महल के बाहर सरोवर पर जाकर घूमने लगा। जब सखियों ने देखा तो दमयंती से जाकर कहा कि इधर कोई राजकुमार महल के बाहर चक्कर लगा रहा है। अब दमयंती वहां गई और देखते ही उसके मन की आंखों ने उसे पहचान लिया कि ये राजा नल है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन ये कैसी विडंबना थी। राजा नल उनको कुछ भी न कह पाए, क्योंकि वो तो देवताओं का संदेश लेकर आए थे। रानी की सखियां भी उन्हें देखकर मुग्ध हो गई। ऐसा सुंदर राजकुमार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तब राजा नल ने कहा, राजकुमारी जी, मुझे भी आपके यहाँ से निमंत्रण आया था। मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे यमदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव, ये 4 देवता मिले। इन्होंने मुझसे कहा कि रानी दमयंती किसी मनुष्य के लिए नहीं है, वो तो हम देवताओं के लिए है। वो हम में से किसी एक का ही वरण करें। तो मैं उनका दूत बनकर उनका ये संदेश देने आपको आया हूँ। ये सुनकर रानी को बहुत क्रोध आया। रानी ने कहा, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है और ना ही मैं कोई राज्य हूँ जिस पर शासन किया जा सके। विवाह कोई व्यापार नहीं जो किसी के साथ भी किया जा सके। मैंने हृदय से आपको अपना स्वामी माना है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मेरा विवाह आपसे ही होगा। अगर मुझ दासी को आप अस्वीकार कर दोगे तो मैं विष खाकर अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अब रानी की बातें सुनकर राजा नल बहुत प्रसन्न हुआ कि ये मुझसे इतना प्यार करती है। राजा नल ने कहा, हे प्रिय, तुम्हें तो बड़े बड़े राजा, गंधर्व, देवता चाहते हैं और मैं तो देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। अगर देवताओं की बात ना मानी तो कुछ भी अपशगुन हो सकता है। ऐसा सुनकर रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे और कहने लगी, मैं सभी देवताओं को प्रणाम करके ही आपका वरण कर रही हूँ। तब राजा नल ने देवताओं को आकर सारी बात बताई कि वो मुझसे ही विवाह करना चाहती है। उसने कहा कि सब देवता आपके सामने ही स्वयंवर में आए, मैं उनके सामने ही आपका वरण कर लूंगी। अब कई जगहों के राजा महाराजा विवाह समारोह में पधारे। हर कोई चाहता था कि वरमाला उनके ही गले में पड़े। अब रानी दमयंती हाथ में वरमाला लेकर जिधर भी जाती, हर राजा उसे आशा की नज़र से देखता कि माला तो अब हमारे ही गले में पड़ेगी। लेकिन दमयंती के नेत्र राजा नल को ढूंढ रहे थे। अब उधर जब देवताओं को पता चला कि रानी दमयंती तो राजा नल पर आसक्त है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नल का ही रूप धारण कर लिया और 5 नल बनकर, यानी 4 तो देवता और एक असली नल, पांचों उस स्वयंवर में पहुंचे। अब जब रानी ने देखा कि 5-5 नल, तो सोचने लगी कि इसमें से असली राजा नल कौन होंगे। तभी उसने नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आप मुझे ऐसी बुद्धि दो कि ये वरमाला असली नल के गले में ही पहना सकूं। अब गणेश जी तो बुद्धि के दाता हैं। तत्काल उसकी बुद्धि में आया कि
देवताओं की छाया नहीं होती और उनके गले की माला कभी मुरझाती नहीं। और जिस नल की छाया पड़ रही थी उसके गले की माला भी मुरझाई हुई थी। उसने तुरंत उसी के गले में माला पहना दी। देवता पुष्प बरसाने लगे। बोलिए गणपति महाराज की जय। अब जब कलयुग ने देखा कि जिसके स्वयंवर में देवता भी गए और वो भी हार गए, यानी ये इतना धर्मात्मा है, इतना बड़ा भक्त है कि माला इसके ही गले में पड़ी, देवताओं के होते हुए भी। तो ये तो मनुष्य बनके भी देवताओं से भी बड़ा हुआ। अब कलयुग को ईर्ष्या हो गई। अब जब देवता वापस जा रहे थे तो कलयुग ने कहा, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता कि हमारे राज्य में कोई इतना गुणवान और धर्मात्मा हो और वो सुखी रहे। मैं उसको हर तरह से हरा दूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा। तो जब कलयुग संसार में किसी की बुद्धि पर बैठता है ना, तो वो मनुष्य ये सोचता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो अपने पड़ोसी को भी सुखी कैसे रहना दूँ। ये कलयुग है जो उसकी बुद्धि में बैठकर ऐसी बातें सोचता है। कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन जो व्यक्ति नाम जप करता रहता है, भगवान की भक्ति करता है, उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कलयुग ने सोचा, मैं मौका लगते ही इसकी बुद्धि में बैठ जाऊंगा और इस राजा नल की बुद्धि में बैठकर इसका सर्वनाश कर दूंगा और मैं इसको सारे सुखों से वंचित कर दूंगा। तभी तो कहते हैं कि सब कर्म भगवान को साथ ही अर्पण कर दो, फिर वो अपने आप ही देखेंगे। लेकिन हर कोई अपने अहंकार में है, किसी को भी भगवान की जरूरत नहीं है। उन देवताओं से ऐसा कहकर कलयुग अब महाराज नल के पीछे पीछे चल पड़ा। पर अभी वो उनका उस राजा नल का स्पर्श नहीं कर सकते थे कलयुग, क्योंकि वो गणेश जी का भक्त था और हर वक्त नाम जप करता था, अच्छे कर्म करता था। अब कलयुग सोच रहा था कि कब इससे नाम छूटे और मैं इसकी बुद्धि में जाकर बैठ जाऊं। अब वो सारा दिन देखता कि इसमें कोई दोष तो है नहीं, मैं इसका स्पर्श कैसे करूं। और राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ सुखमय जीवन बिता रहा था। भगवान की गणेश की भक्ति में वो लीन थे। इस तरह से उन्हें 12 वर्ष बीत गए। कलयुग को उनमें कोई गलती नहीं मिली, कोई दोष नहीं मिला। अब एक दिन की बात, वो राजा लघु शंका के लिए गए और गलती से बिना पैर धोए, बिना हाथ धोए उन्होंने आकर भगवान का संध्या पूजन करने लगे। बस वहीं पे अशुद्धि हो गई, दोष आ गया। उसी समय कलयुग को जब दोष मिल गया तो वो उनकी बुद्धि में जाकर बैठ गया। देखो, आजकल संसार में भी तो ऐसा ही है, घरों में कोई पवित्रता रह ही नहीं गई है। बिना हाथ धोए भोजन कर लेते हैं और रसोई में ही भोजन खाकर वहीं झूठे हाथ से ही सब काम कर लेते हैं। बिना नहाए धोए रसोई में भोग बनाते हैं। तभी तो हर घर में कलयुग का प्रवेश है। देखो, जहाँ भी अशुद्धता होगी
वहीं कलयुग प्रवेश कर जाता है। अब कलयुग के प्रवेश करते ही राजा नल की बुद्धि बदल गई और दूसरी तरफ राजा नल के भाई पुष्कर की बुद्धि में जाकर भी वो कलयुग बैठ गया। अब पुष्कर के मन में आया कि ये इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा है, उसके पास सब कुछ है और मेरे पास इतना राजपाट है नहीं, क्यों ना मैं जुआ खेलकर इससे सब कुछ छीन लूं। अब पुष्कर राजा नल के पास गया कि चलो भाई जुआ खेलते हैं। अब राजा नल भी उसके बार बार कहने पर मान गया। अब खेल शुरू हो गया और कलयुग के प्रभाव से राजा नल हारने लगा। अब राजा नल सोचे शायद अब जीत जाऊं, शायद अब जीत जाऊं, एक बाजी और, एक बाजी और। ऐसा करते करते उसने जुए में अपना राजपाट, स्वर्ण, रत्न, बहुमूल्य वस्तुओं को भी दांव पर लगा दिया। अब सारा राज्य भी दांव पर लगा दिया। सारथी ने अंदर जाकर रानी दमयंती से कहा कि आप ही उन्हें रोक सकती हैं, आप उन्हें जुआ खेलने से रोकिए। अगर पुष्कर जैसा दुष्ट राजा बन गया तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। अब दमयंती ने उन्हें अंदर बुलवाया और प्रार्थना की, लेकिन वो अंदर नहीं आए। उनको इस समय कुछ भी सूझ नहीं रहा था और ना ही कोई बात सुनाई दे रही थी। उनका ध्यान जुआ खेलने में है, क्योंकि कलयुग जो बैठा है बुद्धि में। अब जैसे ही वो वहां पहुंची, उन्होंने सब लोग लाज छोड़कर वो वहां पर अपने स्वामी को बचाने के लिए गई और बोली, महाराज आपको पता है कि आप सब कुछ हार चुके हैं। अब हमारे पास जितना भी जो कुछ भी बचा है, हम उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, लेकिन आप ऐसा अधर्म मत कीजिए। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और सब हार गए। अब जब कुछ नहीं बचा तो पुष्कर ने हंस के कहा कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, केवल दमयंती बची है। आप एक दांव और लगा लो, क्या पता आप सब कुछ जीत जाओ। अब इतना कहते ही राजा नल बहुत दुखी हुआ कि नहीं नहीं, मेरी इतनी अच्छी पतिव्रता और धर्मात्मा मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको दांव पर नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर राजा नल वहां से उठकर बाहर आ जाते हैं। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, गिरिजा नंदन मोरिया।